हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अब एसएससी स्टेनो के लिए सिर्फ 9 डेज़ बचे हैं हमारे, और 6 या 7 में हमारा एग्जाम जो है वो कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि रिगार्डिंग जो करंट सिचुएशन चल रही है कि क्या एग्जाम पोस्टपोन होगा या क्या हमें और टाइम मिल पाएगा या यही एडिक्विटी ही कराएगी एग्जाम, तो उसके बारे में बात करनी थी। तो देखिए, अभी बिल्कुल भी इस बात की श्योरिटी नहीं है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा। जहाँ तक है आज पता चल जाएगा, क्योंकि आज मंडे है, तो आज ऑब्वियसली अगर आना होगा तो आज जो है वो सिटी स्टेटस आउट हो जाएगा। लेकिन अगर आज भी नहीं आ पाया तो कुछ चांसेस हैं, हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि अगर आज नहीं आया तो होगा ही नहीं, एग्जाम पोस्टपोन ही होगा। क्योंकि इस बार एडमिट कार्ड जो है वो 4 दिन 5 दिन पहले आए हैं, इनफैक्ट 2 दिन पहले भी इशू हुए हैं, तो कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है कि एक हफ्ता पहले ही सिटी डिटेल्स दे एसएससी, और अगर कैंसिल होना होगा और पोस्टपोन होना होगा तो वो भी आज जो है नोटिस जहाँ तक है आने की चांसेस है, क्योंकि आज मंडे है। एसएससी मंडे टू फ्राइडे वर्क करती है, और मंडे में स्पेशली अगर कोई नोटिस वगैरह देना होता है तो मंडे और फ्राइडे एक सेफ डे माने जाते हैं। तो आज पता चल जाएगा पोस्टपोन के बारे में। तो अभी हमें फिलहाल क्या करना है, हमें अपनी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं रोकनी है। जो भी करंट सिचुएशंस चल रही हैं उसमें सबका ध्यान जो है वो वीडियोस की तरफ जाता है कि हम उस टीचर ने ये बोल दिया, चलो वहाँ पे जाके देख लेते हैं, या उस टीचर ने ये बोल दिया। हम सबको मतलब लड़ाई भी करनी है और पढ़ाई भी करनी है, क्योंकि हमें नहीं पता अगर बाई चांस अगर एग्जाम 6 या 7 में ही हुआ और हमने अपनी जो लास्ट के हमारे पास 9-10 डेज थे और इनको हमने सिर्फ वीडियोस देखने में या इधर उधर की बातों में वेस्ट कर दिया, तो हमारा बहुत लॉस हो जाएगा। क्योंकि ये जो लास्ट के 10 डेज होते हैं ये बहुत ही क्रूशियल होते हैं, और ये आपको, क्योंकि हम अपने आप को इन 10 डेज में कुछ ज़्यादा पुश करते हैं, जितना हमने पिछले 2-3 महीने में नहीं पढ़ा होता उतना इन 10 डेज में हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो एक वो इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि हमें बिल्कुल भी अभी अपनी पढ़ाई स्किप नहीं करनी है। अगर चीज़ें देखने सबका मन होता है, मेरा भी बहुत मन होता है, मैं भी दिन में 1 से 2 बार तो वीडियोस देख ही लेती हूँ, तो सबका मन होता है उस चीज़ को देखिए। आपने एक बार सुबह के देख लीजिए, एक बार दोपहर में देख लीजिए क्या चल रहा है, एक बार सोते टाइम तो हम सोते हैं तब देख लीजिए कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। इसके अलावा फ़ोन बिल्कुल बंद कर दीजिए, बिल्कुल साइड में रख दीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है इधर उधर की बातों में पढ़ने की। काफ़ी टेलीग्राम्स पे ग्रुप बने हुए हैं, बच्चे वहाँ जाकर डिस्कस कर रहे हैं कि क्या पोस्टपोन होगा। अभी टाइम को इस बात में मत वेस्ट कीजिए कि क्या होगा। हमारे हाथ में जो है फिलहाल पढ़ना, सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए और वही कीजिए। तो यही मुझे बोलना था। और क्वेश्चन पेपर जैसा भी आ रहा है, 10th का लेवल तो बहुत ही गिरा हुआ, बहुत जैसा बोल रहे हैं कि 7-8 का है, वो 10th का है ही नहीं। तो उसके लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि हमें आदत नहीं रही। टीसीएस क्या कराता था, टीसीएस 10th लेवल का जो एग्जाम होता था उसमें भी सीजीएल लेवल के क्वेश्चन देता था, और सीजीएल लेवल में ये 10th लेवल के क्वेश्चन दे देता था। तो हमें आदत थी ही नहीं कि 10th लेवल का कैसे एग्जाम होता है। 10th लेवल का एग्जाम ऐसा ही होता है, उसमें ईजी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। आप एक बच्चा जिसने 10th की हो, सिर्फ 10th की हो, आप उससे क्या उम्मीद करेंगे कि वो ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम देगा? भले ही गवर्नमेंट एग्जाम है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो हमें वो आदत रही ही नहीं है। हम 10th एमटीएस का एग्जाम हम लोगों ने देखा है, एमटीएस में इतने हार्ड क्वेश्चन पूछ लेता है वो जीके में, तो हमें तो वही आदत है, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है इतना ईजी पेपर कैसे हो सकता है, ये तो 7-8 लेवल का है। तो एडिक्विटी उस 10th का जो भी लेवल है उसमें गलत नहीं है, लेकिन गलत जो चीज़ है वो है वहाँ का मैनेजमेंट, उनका इंफ्रा। अगर हम एग्जाम देने जा रहे हैं, और मुझे बहुत पैनिक होता है स्पेशली इस बात को सोच के कि अगर हम एग्जाम देंगे और हमारा कर्सर ही काम ना करे तो वहाँ तो कोई सुनने वाला भी नहीं है, उनका क्या जाएगा, हमारा साल वेस्ट हो जाएगा। तो वो चीज़ एक जो है वो माइंड पे प्रेशर डालती है, उसको सोच के पैनिक होता है। इसीलिए टीचर्स जो है वो ट्विटर पर भी उन्होंने कैंपेन चलाई थी इसी बात के लिए, और सबका मेन जो मोटिव है वो इसी बात के लिए है कि उनका इंफ्रा ठीक नहीं है एडिक्विटी का। टीसीएस का बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट होता था, इसलिए सबने टीसीएस को आने के लिए बोला है। अभी देखो इतनी जल्दी टीसीएस वापस आएगी या नहीं वो तो नहीं कह सकते, लेकिन टीसीएस अगर एग्जाम कंडक्ट कराएगी तो एटलीस्ट हमारे पास ये तो होगा कि हमने एग्जाम ढंग से दिया। बाकी मार्क्स कैसे आ रहे हैं, लेवल कैसा आ रहा है, वो हमारी पढ़ाई पे और हमारी लक पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर हमने अच्छी तैयारी भी की है और वहाँ पे जाके कंप्यूटर ये वर्क ना कर रहे हो, तो वो एक चीज़ जो है वो खराब है, और उसके लिए ही ये सब कुछ हो रहा है। अभी देखो 31 को सब टीचर्स डीओपीटी के ऑफिस पे इकट्ठे होंगे, उसके हेड से मिलेंगे, तो वहाँ पे क्या निष्कर्ष निकलता है उस चीज़ का वो तो 31 को ही पता चलेगा। और अगर कुछ ना हुआ तो हमारे पास सिर्फ 4-5 दिन रह जाएंगे जिसमें कुछ नहीं हो पाता। इसलिए अपनी पढ़ाई पे बिल्कुल भी अपनी पढ़ाई को वेस्ट मत कीजिए, टाइम इधर उधर अपनी पढ़ाई पे ही ध्यान रखिए। जो भी होगा वो सबके साथ होगा, आप अकेले के साथ नहीं होगा। तो प्लीज़ इधर उधर की बातों में मत पड़िए, मैं यही बोलूँगी। बाकी आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम हो या अपनी जो भी अपने राय आप लोगों को रखनी हो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि उसका रिप्लाई कर सकूँ। तो बस मुझे फिलहाल यही कहना था कि एग्जाम पोस्टपोन होगा, ये बात सोच के प्लीज़ आप अपनी पढ़ाई मत खराब कीजिए, जो होना होगा वो हो जाएगा। ठीक है, बाय।